बिल्कुल लौटूंगी आपके पास संदीप। और जयपुर से रोशन हमारे साथ है। रोशन, पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, अब परीक्षा केंद्रों के गेट बंद होने शुरू हो गए हैं, तस्वीरें दिखाइएगा जरा, सभी को एंट्री मिल गई है? जी बिल्कुल देखिए, इस वक्त जो परीक्षा केंद्रों के गेट हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं 1:30 का जो समय है वो हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने गेट के ऊपर जो है वो ताला लगा दिया है, यानी कहा जा सकता है कि अब जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर एंट्री नहीं ले सकते हैं। पूरी तरीके से परीक्षा केंद्र को सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित किया गया है, किसी भी तरीके की जो पेपर लीक की घटना हो वो नहीं हो। ये राजस्थान पुलिस और जो सेंट्रल पुलिस जो है उनकी ओर से सुनिश्चितता यहाँ पर की गई है। सबसे ज्यादा जो है वो अभिभावक यहाँ पर कहा जा सकता है कि अपने बच्चों को लेकर जो है चिंतित नजर आते हैं। बिल्कुल। और करौली से भी तस्वीरें सामने आई है, करौली पे भी एग्जाम सेंटर्स के गेट बंद हो चुके हैं और अब वहां पर किसी भी परीक्षार्थी को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। गेट क्लोज हो चुके हैं करौली में भी। धर्मेंद्र, देखिए बिल्कुल यहाँ अगर बात करें, हालांकि एक अभ्यर्थी एकदम टाइम पर आया था लेकिन उसके पास आधार कार्ड नहीं गया। अब कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पहुंचता है तो उसे जो कानूनन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही गेट बंद कर दिया गया। पुलिस के सुरक्षा के काफी इंतजाम है। करौली में 11 केंद्रों पर 4486 अभ्यर्थी पंजीकृत है जो परीक्षा के लिए यहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र, क्या जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां पर किसी को एंट्री में कोई परेशानी आई है? क्या कोई ऐसा मामला भी है जिसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश ना दिया गया हो? टाइम आया था जब गेट बंद होने थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने चूंकि समय पर आया था उसे लेने की तैयारी कर ली थी, इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन उसके पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण उसे प्रवेश से रोका गया और उसके बाद वो छात्र वापस लौट गया। जी बिल्कुल। अशोक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या अजमेर में भी परीक्षा केंद्रों के गेट बंद हो चुके हैं और क्या वहां पर कोई ऐसा मामला सामने आया है कि किसी परीक्षार्थी को एंट्री ना मिल पाई हो? जी बिल्कुल, अजमेर में भी गेट बंद कर दिया गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, अंदर जो है मोर्चा जो है वो सीआरपीएफ बीएसएफ के जवानों ने संभाल लिया है। ये अंदर की तस्वीरें पर जो है उच्च जांच जो है वो की जा रही है। बच्चों को जो है एडमिट कार्ड बाद जो है चेकिंग की गई थी। एक विद्यार्थी जो बुर्के में आई थी उसको जो है कुछ देर यहाँ पर रोका गया था और उसके बाद जब उसने अपनी गाइडलाइन बताई और बताया कि किस तरह से उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसके बाद उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई और बातचीत के बाद उसे जो है अंदर प्रवेश दिया गया। तमाम जो सुरक्षा नियम है उस नियमों की पालना करते हुए ये जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। डिप्टी जो है खुद बाहर मौजूद है और अंदर जो है सीआरपीएफ हो या फिर जो बीएसएफ के जवान है वो जो है। अशोक, मैं लौटूंगी आपके पास। रोशन भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा जो इस परीक्षा केंद्र के बाहर आप मौजूद है। क्या कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसे एंट्री नहीं मिल पाई हो? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा केंद्र के ऊपर जो अभिभावक जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस द्वारा उन्हें भी जो है वो हटाया जा रहा है कि 2 बजे से 5 बजे के बीच में जो एग्जाम होगा उस दौरान अभिभावक भी जो है वो परीक्षा केंद्र से दूर यहाँ पर रहें। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम जो स्टूडेंट हैं उन्हें जो है अंदर एंट्री यहाँ पर जो है वो दी गई है यहाँ पर। चलिए बिल्कुल, तो यानी कि जयपुर की परीक्षा केंद्र के बाहर भी सभी को एंट्री मिल चुकी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर जो छात्रा है वो 2 मिनट लेट होने की वजह से कहा जा सकता है कि एंट्री यहाँ पर नहीं दी जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर की जा रही है। मानवीय अगर पहलू की अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि 1 से 2 मिनट यहाँ पर लेट होने की वजह से परीक्षा केंद्र के ऊपर एंट्री नहीं दिया जाना कहा जा सकता है कि एक अभिभावक के लिए और उन छात्र जो नीट की तैयारी करने वाली जो छात्रा है उसके ऊपर क्या कुछ यहाँ पर गुजरती हो गई, ऐसा ही यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र के ऊपर और यहाँ पर महज 2 मिनट की देरी से अब परीक्षा छूट चुकी है छात्रा की। सीकर से संदीप भी हमारे साथ है। सीकर, संदीप क्या सीकर में भी कोई ऐसा मामला सामने आया कि किसी परीक्षार्थी को अंदर एंट्री नहीं मिल पाई हो समय में देरी में होने से? देखिए, लगातार जो अपील की जाएगी प्रशासन की ओर से बाद किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो अभी हम जहाँ परीक्षा केंद्र पे खड़े हैं यहाँ पर इस तरह का कोई मामला सामने नहीं है। हालांकि जिले में 91 परीक्षा केंद्र है, वहाँ से कुछ इस तरह की जानकारी आती है तो वो बाद में उस बात का, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट और प्रशासन अपील करता और अभिभावकों की 1:30 बजे बाद में। जी संदीप,
मैं लौटूंगी आपके पास, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर हमें नहीं है। हमारे साथ नीट एक्सपर्ट राजेश बाजिया जी भी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, अब 1:30 बजे का समय हो चुका है, गेट बंद हो चुके हैं। हालांकि जयपुर में एक छात्रा रह गई जिसे एंट्री नहीं मिल पाई। इसी तरह से करौली से भी एक मामला सामने आया जहां पर अभ्यर्थी को एंट्री नहीं मिल पाई है। काफी तनावपूर्ण स्थिति भी होगी ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए। ऐसे में देखा जाए तो मैडम अभ्यर्थियों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है, लेकिन बार बार गाइडेंस दे रखे थे कि अपन को 11:30 से गेट स्टार्ट हो जाती है एंट्री, तो बच्चों को, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम से, इस एग्जाम वाला टाइम तो एकदम प्रॉपर तरीके से टाइम से पहुंचे। फिर भी कुछ इस टाइप का इशू है तो उसमें पेरेंट्स और बच्चों के लिए देखो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। एक तरह से देखा जाए तो बच्चा टूट जाता है अंदर से कि 1 मिनट के चक्कर में रह गया, लेकिन ये चूक कहीं दोनों तरफ से ही होती है। प्रशासन भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसमें प्रशासन की भी अपन गलती नहीं मान सकते। ये तो पूरा अपना काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट जो ऑर्डर है, जो रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चल रहा है प्रशासन। और प्रशासन की पहले से ही ऐसा बताया जाता है कि बहुत ही सख्ताई है, तो ये तो ध्यान रखना ही चाहिए था अपन को। बिल्कुल, और गाइडलाइंस में भी साफ तौर पर कहा गया था कि 1:30 बजे से पहले पहले ही एंट्री मिलेगी, लेकिन बावजूद उसके कई बार किसी न किसी वजह से लोग लेट हो जाते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी हम तक देने के लिए।